सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओके, हरि ओम। So, Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Shweta Upanishad, Adhyay 2 में. So we will start chanting from Adhyay 2 श्लोका नंबर मंत्र नंबर 1 से 14 तक. युञ्जानः प्रथमं मनः तत्त्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्या भरत युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे सुवर्गेयाय सत्या युक्त्वाय मनसा देवान् सुवर्यतो धिया दिवं बृहज्योति करिष्यतः सविता प्रसुवातितान् युञ्जते मन उत युञ्जते धियः विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्कृतिः युजेवा ब्रह्मपूर्व्यं नमोभिः विश्लोक एकुपथ्येव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आयेधामानि दिव्यानि तस्सु अग्निर्यत्राभिमज्यते वायुर्यत्राधिरुध्यते सोमो यत्राधिरुच्यते तत्र संजायते मनः सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्मपूर्व्यमा तत्र योनिं प्रणवसे न हि ते पूर्वमक्षिपत पुरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं ह्रीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोरूपेण प्रतरेत विद्वान् श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि प्राणान् प्रपीडेह संयुक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसीत दृष्टा स्वयुक्तं निवाहमेनं विद्वान् मनो धारयेता प्रमत्तः समशुचौ शर्करावह्निवालुका विवर्जिते शब्दजलाशयादिभिः मनोनुकूलेन तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत् नीहारधूमार्कानिलानलाना तद्योतविद्युत्स्फटिक शशीनाम् एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे पृथिव्यप्तेजोर्मिलखे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्। आज का मंत्र है, आज 2 मंत्र लेने की कोशिश करेंगे। लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं वर्णप्रसादं स्वरसौष्ठवं च गन्धः शुभो मूत्रपुरीशमल्पं
योग प्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति यथैव बिम्बं हृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तं तद्वात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देहि एकः कृतार्थो भवते भीतशोकः। So सबसे पहले तो विजया कुलकर्णी और आशा गौरी को धन्यवाद। दोनों ने बहुत अच्छा भक्ति के बारे में पढ़ा था, आप बहुत अच्छा भक्ति के बारे में बोला है और लिखा है। बहुत ही अच्छा, मैंने काफ़ी अच्छी मेहनत की है। आई विश कि सभी लोग इस तरह से थोड़ा थोड़ा, कम से कम कुछ कुछ लोग तो जरूर करें, क्योंकि ये करने से ही आपके चिंतन में सहायता होगी, मनन में सहायता होगी। दोनों का बढ़िया था, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे 12वें मंत्र में कहते हैं न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु। किसको रोग नहीं है, जरा नहीं है, मृत्यु नहीं है? जिनका पंच महाभूत का उत्थान हुआ है और 5 प्रकार के गुण जो है, योग संबंधी गुणों की सिद्धि हुई है, अर्थात जो पंचगुण को ट्रांसेंड कर रहे हैं। पंचगुण माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और पंच महाभूत को ट्रांसेंड कर रहे हैं। उन लोगों के लिए, उन लोगों को मृत्यु, रोग और जरा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं हम। 13वें मंत्र में कहते हैं लघुत्वम आरोग्यम अलोलुप्तम। आज का मंत्र वर्ण प्रसादम स्वर सौष्ठवम च बंध शुभ माने शुभगंध, शुभगंध मूत्र पुरुषम अल्पम, मूत्र पुरुषम अल्पम योग प्रवृत्ति प्रथमा वदंती। आज का मंत्र है। यहाँ पे कहते हैं कि योग की पहली सिद्धि, योग प्रवृत्ति माने सिद्धि, प्रवृत्ति माने सिद्धि, योग प्रवृत्ति माने योग की सिद्धि, प्रथमा माने प्रथम, योग की प्रथम सिद्धि कहते हैं। किसे प्रथम सिद्धि कहते हैं? माने आप योग में आगे बढ़ रहे हैं, योग में आपको सिद्धि मिल गई है, आप योग सिद्ध कर रहे हैं, माने अभी मेरा योग परिपक्व हो रहा है, ऐसा साइन क्या है? पहले आगे के मंत्र में तो सारे कुछ बताए हैं, निहार धूमार्कन नीला नलाना माने विद्युत, अनिल माने अग्नि, प्रकाश, ऐसा कुछ कुछ दिखता है। फिर कहा है कि पंचगुण के ऊपर विजय प्राप्त होती है। अभी इसमें कहते हैं कि इसकी क्या साइन है, तो कहते हैं योग की सिद्धि की प्रथम साइन क्या है, पहली साइन क्या है कि आपको सिद्ध हुआ है? तो नंबर 1 लघुत्व। लघुत्व माने शरीर का हल्कापन, बॉडी एकदम हल्की फूल जैसी हो जाती है। आप कभी कभी आपने बायोग्राफीज में सुना होगा, खास करके योगानंद परमहंस वगैरह की जैसे जो बायोग्राफीज है कि जमीन से ऊपर उठे हुए दिखते हैं, माने जमीन से ऊपर उठ के पद्मासन में बैठे हुए दिखते हैं। मैं सच बताऊं तो अहमदाबाद वालों को कभी बताया नहीं, लेकिन एक है अहमदाबाद में, आपके नेहरू नगर में एक है, उनका खुद का देखा हुआ ही अनुभव है कि वे जब घर छोड़ के हिमालय में साधना को गए, साधना के लिए गए थे, तो उन्होंने खुद अपनी आंखों से उस शिष्य को थोड़ा रिक्वेस्ट करके कहा कि मैं गुफा में गुरु जी का दर्शन करने जाना चाहता हूँ। थोड़ा जबरदस्ती भी किया था, थोड़ा रिक्वेस्ट भी किया था, और अंदर घुस गए थे। तो उन्होंने जो दृश्य देखा था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया था कि जमीन से ऊपर वे गुरु महाराज आंखें बंद करके समाधि में लीन थे।
और मेरे साथ तो आप जानते हैं कि मैं जिस स्थान में रही थी वहां तो ऐसे अनुभव देखे जाते थे। तो तात्पर्य यह है कि लघुत्व, हम बहुत योगा करते हैं और कुछ भी अनुभव नहीं आया है तो नाराज नहीं होना है, निराश नहीं होना है, लेकिन कुछ अनुभव आने लगते हैं, आने चाहिए। हम चाहते नहीं है कि हमें हुए, बट दिखते हैं कहीं कहीं किसी किसी में। तो लघुत्व माने बॉडी एकदम हल्की हो जाना। आपने हनुमान जी में भी सुना था, हनुमान जी का लंका जाने के समय मसक भव मसक भय, मच्छर जैसे हल्के फूल एकदम छोटा सा हो गए थे और लंकिनी के मुंह में घुस गए थे। मतलब ये है कि लघुत्व एक सिद्धि है और वह सिद्धि योग के सिद्ध होने पर प्राप्त होती है। आरोग्य, किसी प्रकार का रोग का न होना। वैसे हम कहते हैं कि कुछ न कुछ बीमारी लगी रहती है, लेकिन योगी को जब योग सिद्ध होता है तो कोई रोग नहीं होता है। अलोलुप्त्वम, अलोलुप्त्वम माने भौतिक पदार्थों में आसक्ति का न होना, विषयासक्ति की निवृत्ति, अर्थात संसार के किसी पदार्थ में कोई राग द्वेष नहीं है। ऐसी मन की स्थिति हो जाती है योग की सिद्धि होने पर। वर्ण प्रसादम, शारीरिक वर्ण की उज्ज्वलता, माने चेहरे पे एक पवित्रता, एक उज्ज्वलता दिखने लगती है। काला गोरा की बात नहीं है यहाँ पे, बट उज्ज्वलता दिखने लगती है। तो शारीरिक वर्ण की उज्ज्वलता। स्वर सौष्ठवम, स्वर की मधुरता, माने आवाज में एक प्रकार की मधुरता होती है, ये योग की सिद्धि है। गंध शुभ, माने शुभ गंध, शरीर में अच्छी गंध आने लगती है, अर्थात कि शरीर की गंध बाहर निकलकर बाहर पसर जाती है। ऐसे तो मैं खुद भी देखा हुआ है, अपने भावनगर में है, या ऐसे संतों की बातें भी सुनी हुई है कि उनके शरीर से सुगंध निकलती है। तो इस तरह से गंध शुभ। मूत्र पुरुष अल्पम, मल और मूत्र बहुत कम मात्रा में हो जाना, ये भी एक सिद्धि है। योग प्रवृत्ति प्रथमा वदंती, ये योग की प्रारंभिक सिद्धियां है, प्रारंभिक सिद्धियां है, माने और सिद्धियां तो बाकी है, ये कैसी है, प्रारंभिक सिद्धियां है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। हम देखेंगे इसको, अच्छी तरह से देखेंगे इसको। मैं ऐसा कहूंगी कि ये सारी सिद्धियां जो मिलती है साधक को, ये सिद्धियां योग के अष्टांग करने के बाद मिलती है, अथवा कम से कम छठा सातवां अंग आ गया योग का। जैसे आप जानते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो थोड़ा सा धारणा ध्यान के साथ साथ ये सिद्धियां प्रकट होती है। अच्छे से ये अंग आपने अंगों के ऊपर विजय प्राप्त किया है तो ये जो साधनाएं होती है, धारणा ध्यान और योग की सारी प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि, उस समय में विघ्न बहुत आते हैं। आप कहेंगे हाँ, आपने तो हमारे मन की बात करी कि विघ्न बहुत आते हैं। क्या? सबसे पहला तो अभी नहीं बोलती हूँ मैं, क्योंकि कोरोना है तो कहीं जाना नहीं तो क्यों नहीं आए, गेस्ट आए थे घर में, बस ये सबसे बड़ा विघ्न है। एनीवे, मैं उन विघ्नों की बात नहीं करती हूँ, लेकिन साधना में साधकों को, ऊंचे साधकों को 4 प्रकार के विघ्न आते हैं। यदि ये विघ्नों को कवर कर लिया, विघ्नों को पार कर लिया, उसके प्रति अलर्टनेस रखी, अवेयरनेस रखी, तो आपको उन विघ्नों से पार होना होगा, माने आप पार हो जाएंगे और फिर आप योग में आगे बढ़ेंगे। अन्यथा ये सिद्धियां काबिल नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे काबिल नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसा नहीं, ये बीच के माइलस्टोन्स है, इसको पसार करना ही पड़ेगा। इसको हम प्रकट ना करें, माने हम उसका यूज करके कुछ लौकिक पदार्थों की प्राप्ति ना करें, ये एक बात है, लेकिन ये अपनी साधना में दिखते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। तो 4 प्रकार के विघ्न है, आप लिखना है तो लिख लीजिए और समझ लीजिए, मूलतः समझ लीजिए। और ये चारों आपको लगेगा हाँ ये तो हमारी ही बात चल रही है, इसलिए
पे मोर अटेंशन एंड ठीक से सुनिएगा। पहला है लय। लय माने, मैं पहले केवल मीनिंग ऐसे ही बताऊंगी, फिर थोड़ा समझाऊंगी। लय शब्द का अर्थ है, ये विघ्न क्या है? अखंड वस्तु का अवलंबन न होने के कारण चित्त वृत्ति का सो जाना। माने मुझे उस आत्म तत्व को कुछ स्पर्श करने को नहीं मिला, मैंने उसका कुछ टच नहीं हुआ, उसका कुछ मेरे चित्त में कुछ मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ, वहां तक मैं पहुंचा नहीं, तो साधना करते करते मैं सो जाता हूँ, होता है। तो ये है, प्रवचन सुनते सुनते तो सो जाते हैं, बहुत बार लोग कथा में सुना है। हिरण्य मिशन में ऐसा नहीं है, बट लेकिन एंड आई होप आप सब लोग अलर्टनेस से सुनते हैं। अंदर गए बाहर गए कुछ फोन कर डाला ऐसे सब नहीं करते होंगे, आई होप सो। अटेंशन से सुनना है। सो अखंड वस्तु का अवलंबन न करने के कारण चित्त वृत्ति का सो जाना, इसे कहते हैं लय विघ्न। और ये विघ्न आता रहता है, जप करते समय खास करके आता है, हम सबका अनुभव है। करते करते एक झपकी आ जाती है, फिर हम सिंसियर है, प्रामाणिक है, तो फिर से माला शुरू करते हैं मेरू से। तो ये है पहला। दूसरा है, अखंड वस्तु का अवलंबन न होने के कारण चित्त वृत्ति का बाह्य विषयों के प्रति गमन करना, माने अन्य वस्तुओं के प्रति अवलंबन करना, वहां उसको पकड़ लेना। क्योंकि चित्त वृत्ति का एक नियम ध्यान रखें आप सब लोग, चित्त वृत्ति बिना विषय के नहीं रहती है। या तो निद्रा रूपी विषय चाहिए, या संसार का कोई विषय चाहिए, या आत्म तत्व, कहीं ना कहीं चित्त वृत्ति को अवलंबन चाहिए, तभी वो टिक सकती है। ख्याल में आता है? ऑब्जर्व करना अपनी चित्त वृत्ति को, बिना विषय के रखने की कोशिश करना। तो अखंड वस्तु का अवलंबन न करने के कारण चित्त वृत्ति का विषय के प्रति चले जाना, विषय का आलंबन लेना, ये विघ्न आता है। और ये भाषा आपको नहीं समझते तो आपकी लौकिक भाषा में बोलूं कि जब हम जब चिंतन करने बैठते हैं तो चित्त वृत्ति में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, ऐसा जो आप कहते हैं ना, उसी को मैं एक शास्त्रीय भाषा में बोल रही हूँ कि चित्त वृत्ति अन्य अन्य ऑब्जेक्ट्स के प्रति दौड़ जाती है। ठीक है, दौड़ती है, उसी को कहेंगे विक्षेप नाम का विघ्न। ये विक्षेप है, चित्त में होता है ना, ये लय भी होता है, विक्षेप भी होता है। तो ये सारे विघ्न है। ये विघ्नों का जैसे जैसे कम होगा वैसे आप समझो कि योग में हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा है, लय भी नहीं है आपके साथ, विक्षेप भी नहीं है, यू हैव ओवरकम, क्या बोलेंगे, आपने उसके ऊपर विजय प्राप्त किया है। लेकिन क्या होता है, अब ये बड़े माने सूक्ष्म साधकों की बात है, ये पूरा सब्जेक्ट ही सूक्ष्म साधकों की बात है। और आप सूक्ष्म नहीं है तो सूक्ष्म होने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपको, यू हैव टू गो थ्रू इट। आप सिंपली अपना भजन किया जब किया ऐसे नहीं चलेगा, आपको अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, आपको सटल होना पड़ेगा। तो एक है नींद का आ जाना, एक है विचार चलना, माने विषयों में वृत्तियों का घूमने चले जाना, और तीसरा है वेरी अटेंटिव, वेरी। तीसरा है चित्त में न लय है न विक्षेप है, लेकिन पूर्व पूर्व जन्मों के जो संचित वासनाएं हैं, रागादि वासनाएं हैं, राग द्वेष आदि, वो वासनाएं जो है वो आपके चित्त में उभर आती है, और उसके कारण चित्त एकदम जड़ हो जाता है, माने स्तब्ध हो जाता है, कुछ सूझता नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। वो जो अंदर से बाहर आना, मैंने अंदर जो मसाला भरा है वो मैनिफेस्ट होता है बीच में बड़ा कष्टजनक है, लेकिन वो होता है। तो ये इसको कहेंगे कषाय, पेट काटा शब्द कषाय। आप कषाय पीते हैं ना, साउथ इंडिया में तो ये शब्द है, और कषाय काढ़ा बोलते हैं, आप मराठी गुजराती में काढ़ा बोलते हैं, करेक्ट। तो कषाय ये तीसरा दोष है, विघ्न है। न आपका चित्त लय में गया न निद्रा में गया,
ना विषय में गया, लेकिन स्तब्ध बन गया, जड़ जैसा बन गया। यू आर नॉट अलर्ट, यू आर नॉट अवेयर इन योर साधना, ऐसी स्थिति आती है, उसे कहते हैं कषाय विघ्न। और चौथा विघ्न है यू आर एंजॉइंग योर मेडिटेशन। ये भी हम लोग जानते हैं, वैसे चारों को हम जानते हैं, केवल वो विक्षेप और कषाय के बीच की जो डिवाइडिंग लाइन है उसको पकड़ लेना, बार बार सुन के पकड़ लेना, या अपने मेडिटेशन सीट के ऊपर जब आप बैठते हो ध्यान करने तब इसको ऑब्जर्व करके पकड़ना कि ये दोनों में क्या फर्क है। तो चौथा जो विघ्न है, यू आर एंजॉइंग दैट मेडिटेशन, ध्यान, जप एक्सेट्रा, तो आपको रस आने लगता है। तो उस रस में आप इतने मग्न होते हो कि आपको उस आत्म तत्व के प्रति अपनी वृत्ति को डायरेक्ट करने का, एफर्ट करने का भान ही नहीं रहता है। माने हियर इट्स एफर्ट्स, ऐसा सब कुछ अपने आप नहीं होता है, कृपा होती है, बट थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो जो मुझे आत्म तत्व के साथ जुड़ना है, उसके लिए आई एम एंजॉइंग मेडिटेशन। अब लोग कहते हैं, ये वाक्य तो मैंने बहुत सुना है, लेकिन कैसा क्या, ये आपको अपना सोचना पड़ेगा, मैं और थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। इसको कहते हैं रसास्वाद। तो ये है चौथा विघ्न। 4 विघ्न पकड़ में आया। पहला है लय, फिर विक्षेप, फिर कषाय और फिर रसास्वाद। ये 4 प्रकार के विघ्न आते हैं, और वे आपके लेवल में देखे, माने हमारे लेवल में देखे, तो ये हम रोज अनुभव करते हैं। या तो निद्रा आती है, या विक्षेप होता है, चित्त वृत्ति कहीं चली गई विषयों में घूमने, या फिर अंदर से कुछ मसाला निकलता है जो बिल्कुल मुझे पता भी नहीं है, और कुछ खट्टा स्वाद, कड़वा स्वाद, माने जेलसी या द्वेष, नफरत, या फिर कोई विचार, कोई पदार्थ की भावना, कुछ तो अंदर से निकलता है, राग द्वेष वाला कुछ तो निकलता है। तो ये और चौथा है रसास्वाद। यू आर एंजॉइंग, यू आर नॉट ट्राइंग टू गो अहेड, इसको ट्रांसेंड करके आगे जाने की आप इच्छा नहीं करते हैं। तो ये 4 प्रकार के विघ्न हैं। वेरी क्लियर। अब मैं इतना पता चला, अभी मैं थोड़ा डीप में जाती हूँ। पहला है लय। ये बहुत जरूरी है कि आप इन चारों को समझ लेंगे, आज सुन लें, फिर उसके ऊपर विचार करें, तो आप जब ध्यान में बैठते हैं तो यू विल डू योर पुट योर एफर्ट्स टू ओवरकम दिस 4 विघ्न। ये 4 ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने का आप एफर्ट्स लगाएंगे, प्रयत्न करेंगे। तो जब ध्यान में या समाधि में चित्त जब बाह्य विषयों का अनादर कर दिया, द माइंड इज वेरी स्ट्रांग नाउ, वो बाह्य विषयों में नहीं जाता है, लेकिन वह आत्म तत्व की ओर भी अग्रसर नहीं हो रहा है। इट्स नॉट एबल टू, कैपेबल टू टच द आत्म तत्व। तो उधर भी अग्रसर नहीं, शब्दादि विषयों का अनादर है, तो फिर थोड़ा सा आलस्य के प्रति गिर जाता है, और थोड़ा सा निद्रा का वर्ण कर लेता है, थोड़ा झपकी लग जाती है, उसको कहेंगे लय नाम का विघ्न। पकड़ में आ गया। इस विघ्न को ना आवे उसके लिए साधक को अलर्ट रहना है, क्योंकि ये योग की सिद्धियां ये विघ्नों को पार करने के बाद आती है। दूसरा है विक्षेप। इसको बहुत अच्छी तरह से मैं वेदांत सार से बोल रही हूँ। वेदांत सार नाम का ग्रंथ है, उसमें से ही मैं बोल रही हूँ। आप किसी के पास होगा भी, क्योंकि अहमदाबाद में मैंने लिया था स्टडी क्लास में, लेकिन जिसके पास नहीं है और लेना है तो सदानंद योगेंद्र विरचित है। दूसरा विक्षेप। जैसे एग्जाम्पल देते हैं सदानंद महाराज, जिस प्रकार वृक्ष पर बैठा हुआ पक्षी, एक वृक्ष पर पक्षी बैठा है हिमालय के वहां पे, तो हिमालय के उत्तुंग शिखर को छूने के लिए उड़ान भरता है। इट्स ट्राइंग टू टच द शिखर, उसको लगता है मैं हिमालय के शिखर पे जाके बैठूं, परंतु सामर्थ्य अभाव के कारण वो वहां तक न पहुंचकर वापस वृक्ष पर लौट आता है। राइट। ऐसे चित्त वृत्ति बाह्य विषयों
का परित्याग कर देता है, लेकिन माने वहां तो छोड़ देता है उसको और थोड़ा सामर्थ्य इकट्ठा करता है कि आई हैव टू बी फोकस्ड, आई हैव टू बी वन पॉइंटेड टुवर्ड्स ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व अथवा इष्ट देवता जो भी। लेकिन जब वो अखंड वस्तु, उस आत्म तत्व, उस परम तत्व, उस ईश्वर, उस ब्रह्म तत्व को ग्रहण करने के लिए अंतर्मुख होता है, अंतर्मुख होने के लिए प्रवृत्त होता है, उस समय वो अखंड वस्तु को प्राप्त नहीं करता है और नहीं करने के कारण पुनः विषयों की ओर झुक जाता है। इसको क्या कहते हैं? जैसे पक्षी उत्तम शिखर को स्पर्श नहीं कर पाया, पुनः वृक्ष पर आकर बैठ गया, वैसे चित्त वृत्ति उस आत्म तत्व को, उस अखंड वस्तु को अंतर्मुख होकर न कर पाई, उसको स्पर्श, उसका चिंतन करके, उसको स्पर्श करना माने चिंतन में स्पर्श करना न कर पाई, चित्त वृत्ति वापस विषयों में चली गई। तो इसको क्या कहते हैं? चित्त वृत्ति वापस विषयों में चली गई, इसको कहते हैं विक्षेप नाम का विघ्न। या आप लोअर लेवल पे भी कर सकते हैं कि जैसे मैं इष्ट देव के रूप का ध्यान कर रहा हूँ, तो रूप ध्यान को अभी तो टच किया ना किया तो चित्त वृत्ति वापस विक्षेप में चली गई। अथवा आप हायर ध्यान कर रहे हैं और आप अखंड वस्तु माने आत्म तत्व का ध्यान कर रहे हैं, तो वहां पर भी चित्त वृत्ति ने स्पर्श न कर पाया, माने उसका चिंतन, जैसे एक सत्यम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, एक निराकार निर्गुण इत्यादि शब्दों के साथ साथ उस वस्तु, अखंड वस्तु का चिंतन करने लगे, लेकिन वो चिंतन न होकर पुनः विक्षेप में चला गया, मैंने विषयों में चला गया, उसे क्या कहते हैं? विक्षेप। क्लियर हो रहा है? इज इट गोइंग इजी? डिफिकल्ट है? नहीं, इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये हमारी अपनी बात है, ये हमारे ध्यान की कहानी है। तीसरा है कषाय। अब देखो, कषाय शब्द तो मैंने आपको समझाया, वैसे कषाय माने कड़वाहट, मैंने थोड़ा मन खट्टा हो गया, कड़वा, कषाय माने कड़वा। अभी क्या है कि आपका पुनः पुनः अभ्यास करने के कारण लय और विक्षेप दोनों विघ्नों के ऊपर आपने विजय प्राप्त कर ली। यू आर नॉट गोइंग इनटू दैट, आप गिरते नहीं हो, न लय में न विक्षेप में। लेकिन तो क्या होना चाहिए? चित्त वृत्ति को उस आत्म तत्व के साथ एक होना चाहिए, क्योंकि दोनों विघ्न हट गए। लेकिन फिर भी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वह जो चित्त है वो अंतराल अवस्था में झूलने लगता है। माने अंतराल अवस्था माने बीच की अवस्था, बीच की अवस्था माने न वो चित्त वृत्ति को, न वो आत्म तत्व को का चिंतन कर पाया, उसको न स्पर्श कर पाया, और न वो लय में गया, विक्षेप में गया। अब वो बिना अवलंबन का लटक गया चित्त वृत्ति, विच इज नॉट पॉसिबल, वो तो होगा नहीं। लेकिन फिर वो कहाँ लटकी, मैंने उसने कहाँ सहारा लिया? तो देखो क्या कहते हैं? कहते हैं कि वो जड़ जैसी हो गई, स्तब्ध हो गई, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ जाऊं, ना आत्मा तत्व पकड़ पा रहा हूँ और लय और विक्षेप के ऊपर विजय है, तो अलर्ट है। अब वो कहाँ रहे, अवलंबन करे। तो उसके अंदर ये क्यों आ गया, ये स्थिति क्यों हुई? क्योंकि जन्म जन्मांतर की रागादि वासनाओं का उदय हो गया, माने विचित्त में जमी हुई रागादि सूक्ष्म वासनाएं उद्बुद्ध हो गई और साधक को हिलाने लगी। माने साधक हिल गया कि अरे यार, इतना मैं एक्सोब हो गया था, एकाग्र हो गया था, ये क्या हुआ? ये सारे विघ्न आते रहते हैं। तो फिर वो साधक ने क्या किया कि अब वो सूक्ष्म वासनाएं क्या करती है? वो विषय के प्रति नहीं जाता है, लय के प्रति नहीं जाता है, लेकिन आलंबन से रहित उस रागादि वासनाओं के कारण स्तब्ध हो जाता है, जड़ता को प्राप्त करता है। एक प्रकार का क्या कहेंगे कि he becomes, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, एकदम उसको कुछ समझता नहीं क्या करे, ऐसा ऐसा। माने मैं एग्जांपल देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं, इसको स्तब्ध होना कहते हैं। इंग्लिश में अच्छा शब्द है शून्य, शून्य झाले, हाँ बरोबर है, शून्य हो गया, करेक्ट।
वो थोड़ा बेटर वर्ड है, इंग्लिश में अच्छा शब्द है, बट एनीवे। सो नाउ उसका एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको एकदम से अच्छा समझेगा। क्या बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति, पुराने जमाने का एग्जाम्पल है, राजा के पास मिलने के लिए जाता है। अब वो राजा के पास मिलने के लिए जाता है तो गांव से कितना चल के, उस समय तो ऐसा कुछ फ्लाइट व्लाइट नहीं था, चल के लंबा मार्ग काट के राजा के पास कुछ काम से जाता है। और जैसे वो राजा के राज्य में प्रवेश करता है, वो राजमहल के पास आता है, तो उसको राज मंदिर में प्रवेश करता है, लेकिन द्वारपाल लोग उसको रोक देते हैं। अब रोक देते हैं और नहीं ही जाने देते हैं, तो एकदम से वो स्तब्ध हो जाता है, क्योंकि अब न वो घर लौट सकता है और न उसको राजा के पास जाने को मिलता है, न राजा का दर्शन या उनसे मिलन, मीटिंग माने कुछ मिलना नहीं हो पा रहा है। ही बिकम्स टोटली एब्सोल्युटली स्तब्ध हो जाता है वो। मुझे 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 मैं सोचने लगी थी ऐसा क्या एग्जाम्पल होता है। मुझे याद आता है कि जब अहमदाबाद से भी जैसे इधर माधवी जोशी हमारी यात्राएं करवाती है, ऐसे उधर भी हमारे साथ कुछ लोग थे और हम यात्राएं करते थे। उस समय में मुझे याद है कि हम लोग वैष्णो देवी गए थे, और यू नो कि टिकटें बुक होती है आने की, सब कुछ एकदम प्लान होता है। हमको लगा कि 6-8 घंटा, ऐसा सुना था 8-10 घंटा में लाइन में पहुंच सकते हैं। लेकिन जब हम गए तो कुछ कारण से, आई डोंट रिमेम्बर क्या, ऐसा कहा गया कि 3 दिन तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। भयंकर लाइन थी, जबरदस्त रश थी, और कुछ ऐसा ओकेजन था, तो हम लोग सब स्तब्ध हो गए थे। आया ख्याल में भैया, इतना 14 किलोमीटर चढ़े भैया, अब हम मंदिर तक दर्शन नहीं कर पाएंगे, या 14 किलोमीटर या कुछ चढ़े होंगे, लेकिन तब पता चला कि आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। आपको 3 दिन का सवाल ही नहीं, क्योंकि रिटर्न टिकट सबकी बुक थी अहमदाबाद आने के लिए। तो इस तरह से इसको कहते हैं स्तब्ध हो जाना। यू डोंट नो व्हाट टू डू एंड क्या करें अभी, इसको कहते हैं स्तब्ध। ऐसे ध्यान में ये बात अलग है कि हमेशा ईश्वर की कृपा रही है कि पता नहीं हमारे ही जो 60-70 लोग थे उसमें से कोई निकला जिसका वहाँ के जो अथॉरिटीज है उनके साथ परिचय निकला, और आपको तुरंत बिना किसी उससे जाने को मिल गया। वो एक अलग कहानी है, बट पहले जो स्तब्धता थी वो एक थी। तो इस तरह से स्तब्ध होना, जड़ता में आ जाना, पता नहीं चलता क्या करें क्या ना करें। ओसम बोलते हैं मेरे ख्याल, OWESM, ओसम बोलते हैं, ऐसा कुछ तो है। तो इसको, ये स्थिति आती है साधक की, तब कहते हैं। ये हायर स्थिति में आता है, शायद हमारे लेवल पे आता है या नहीं, हायर लेवल पे आता है कि अब क्या करें। न निद्रा पे विजय है, विक्षेप पे विजय है, लेकिन आत्म वस्तु में अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, और बीच में रागादि वासनाओं ने उदय किया, उद्बुद्ध हुए, और हम थोड़े से ओसन हो गए। विघ्न माने ये कषाय नाम का विघ्न कहते हैं। चौथा विघ्न है रसास्वाद। ये रसास्वाद शब्द जो है, इसका अर्थ है रस का आस्वाद करना। मतलब जो मेरे ध्येय है, जिसका मैं ध्यान कर रहा हूँ, चाहे वो आत्म तत्व हो जिसको मैं एकम नित्यम ऐसा करके चिंतन कर रहा हूँ एंड आई एम एंजॉइंग दैट, अथवा तो मैं इष्ट देव का ध्यान कर रहा हूँ और आई एम एंजॉइंग दैट, अथवा और भी तरह से ध्यान करते हैं आप, तो यू आर एंजॉइंग योर मेडिटेशन, या आप श्वास का ऊपर आपका लक्ष्य है और यू आर एंजॉइंग द मेडिटेशन। ये लोअर लेवल की बात करती हूँ, बट यहाँ पे रसास्वाद माने समाधि में आने वाला आनंद है। तो ध्याता को ध्येय से भिन्न समझकर जब ध्यान किया जाता है, और हम लोग वैसा ही ध्यान करते हैं लगभग, तब व्हेन यू आर एंजॉइंग, जब आप ध्येयगत आनंद को अपने से भिन्न समझकर उस आस्वादन में निमग्न हो जाते हैं, तो अद्वैत आनंद रूपी जो आपका गंतव्य है उससे दूर हो जाते हैं। यू आर नॉट एबल टू अटेन दैट फाइनल स्टेज ऑफ बिकमिंग अद्वैत। अद्वैत को मिटा देना है, वो लक्ष्य को आप पा नहीं रहे हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, आप रसास्वाद में एंजॉइंग, एंड देन यू डोंट थिंक ऑल्सो कि मुझे अद्वैत तक पहुंचना है। यू आर टेलिंग अरे मेरा जीवन सार्थक है, मुझे तो आई एम तो एंजॉइंग ऑलवेज मेडिटेशन, मेरा ध्यान बहुत अच्छा होता है।
गुड लक। सो तो अद्वैत के प्रति आप नहीं जाते हो तो ये विघ्न है कि आप अटक गए वहां पे। इसको हमारे लेवल पे एक और लेवल, एक लोअर लेवल पे एक ऐसा भी समझ लेना, क्योंकि ये हमारे काम की वस्तु है। ये जो आनंद है ये बाह्य शब्दादि विषय रूप प्रपंच मार्ग का परित्याग होने से ये आनंद मिला। आपको ये भाषा थोड़ी हिंदी कठिन लगती होगी, लेकिन समझ में आया। वो प्रपंच का मार्ग जो लगता था ना, मैंने प्रपंच जो आपके चित्त में बार बार अटैक करता था ना, तो आपको बड़ा झुंझलाहट होता था, अरे क्या अभी सब कुछ याद आ रहा है। तो प्रपंच मार्ग जो अटक गया ना आपका, प्रपंच मार्ग अटक गया, मैंने विषय में वृत्ति अभी नहीं जा रही है। सो यू फील सो गुड। आई थिंक हम लोग को शाम को पाठ करते हैं तभी आप लोग कहते हैं कि हाँ अम्मा घर का याद ही नहीं आया, कुछ भी याद नहीं आया, सो एब्सॉर्ब। तो ये लोअर लेवल की बात है, इसको ही हायर लेवल पे भी ले सकते हैं। तो ये जो प्रपंच मार्ग से आप थोड़े समय के लिए विमुक्त रहे, निर्बंध रहे, माने उसने उसने आपको मारा नहीं, चित्तवृत्ति विक्षेप आया नहीं, आप बाहर गए नहीं, उसकी जो शांति है उसको भी आप एंजॉय करते हैं। एंड देन यू आर टेलिंग कि इट इज ग्रेट, देन यू डोंट थिंक कि इससे आगे बढ़ना है। ये तो द्वैत का आनंद है। एक तो द्वैत का आनंद है, दूसरा पहला द्वैत का आनंद है कि यू आर एंजॉयिंग इष्ट देवता या ब्रह्म तत्व का चिंतन। दूसरा है कि विषय नहीं आया तो आई एम हैप्पी, मेरे चित्त में विषय नहीं आया तो आई एम हैप्पी। और तीसरा है तो ये विषय प्रपंच रूप अनिष्ट की निवृत्ति मात्र से उत्पन्न होने वाला जो आनंद है वो आपको भ्रमित करता है, आगे जाने नहीं देता है। तो ये है रसास्वाद। तीसरा एक लक्षण दिया है वो ऐसा है कि कई बार जो ऊंचे साधक है, जो समाधि लगाते हैं या बहुत ऊंचे साधक है, वे लोग अद्वैत में जाने से डरते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है, ये भय लगता है कि अभी तो मुझे ये ब्रह्म तत्व का द्वैत रूप में मैं आनंद ले रहा हूँ, लेकिन अद्वैत में गया तो मैं खुद ही रहूंगा ही नहीं, क्योंकि अद्वैत में तो जीवत्व की स्थिति खत्म हो जाती है, तो मेरा भोक्तृत्व कर्तृत्व छीन लिया जाएगा, और वो स्थिति कैसी होगी मुझे नहीं पता है। आई डोंट नो कि वो अद्वैत में जाने के बाद मेरा क्या होगा। तो डर के कारण, भय के कारण ऊंचे साधक लोग, ऊंचे योगी लोग, ऊंचे ध्यानी लोग वो रसास्वाद को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये चौथा विघ्न उनके साथ चिपका रहता है, एंड देन इट इज कॉल्ड रसास्वाद विघ्न। ये चारों विघ्न जब छूटेंगे तब जाके आपको योग की सिद्धियां प्रकट होगी, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु वाली स्थिति प्राप्त होगी, और इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। जैसे सागर में या कहीं कोई गिरता है तो व्याकुल हो जाती है इंद्रियां, वैसे द्वैत में से याद रखना, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो उसके अगले जन्म में, कभी ना कभी तो हमें पहुंचना है। तो जैसे वो व्याकुलता होती है इंद्रियों की, तैरने नहीं आता है या जो भी, वैसे द्वैत में से अद्वैत में जो धक्का मारना है अपने आप को, उड़ान भरनी है ऐसा हम कहें, या परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि ये द्वैत से अद्वैत में ले जाओ, तो ये एक प्रकार की व्याकुलता होती है साधक को कि पता नहीं क्या होगा उस अद्वैत में। आई एम हैप्पी विथ द्वैत, बट आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा द्वैत। तो उस अद्वैत की स्थिति में जाने में जो भय है, ये इसलिए भी है कि एक तो भय के कारण और दूसरा रसास्वाद के कारण ये स्थिति आती नहीं है। तो ये चार प्रकार के विघ्न शास्त्र में हमको बताए, सारे शास्त्रों में है, काफी शास्त्रों में है ये बातें। लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद, ये ऊंचे योगी को भी आते हैं और हमारे लेवल पे भी ये आते रहते हैं विघ्न। इसे पार करेंगे तो ये लघुत्वम, आरोग्यम, अलोलुत्वम, वर्ण प्रसादम, स्वर सौष्ठवम, शुभगंध, मुक्त पूरिशम, अल्पम, ये सारी सिद्धियां, ये सारा कुछ आपके जीवन में प्रकट होगा। हम बहुत सारे संतों के जीवन में ये देखा हुआ है। मैंने आगे बढ़ती हूँ। मैंने ऐसा नहीं है कि ये बातें ही बातें हैं उपनिषद में, ये हमारे देश में काफी कुछ देखा जाता है इन चीजों। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर का मंत्र।
यथा एव बिंबम मृदया उपलिप्तम। बिंब माने रत्न, बिंब माने रत्न। जैसे मृदया उपलिप्तम, मिट्टी से लिप्त हुआ, लिप्त होकर मलिन हुआ जो रत्न है, तेजोमयम। और कैसा है वो रत्न? तेजोमय। आपको कोमा करना है तो कर लो, तेजोमयम के पास कोमा कर लो। तो जैसे मिट्टी से लिप्त हुआ जो तेजोमय प्रकाशवान प्रकाशयुक्त रत्न है, वह सुधांतम तत् भ्राजते। वही सुधांतम माने उसको भली भांति धो डाला तो भ्राजते, चमकने लगता है। करेक्ट। वो ये रत्न जो होता है वो मिट्टी में एकदम ये लिप्त हुआ है, उसको धो डाला तो वो भली भांति धुल जाने पर चमकने लगता है। तत्वा, उसी तरह से, तद्वा माने तद्वा की संधि है तत्वा, उसी प्रकार से देही आत्मतत्वम प्रसमीक्ष्य। देही माने जीवात्मा, माने जीव, माने साधक। उस आत्म तत्व को, जो मल आदि से रहित आत्म तत्व को, अभी लगता है कि सब मल है मेरे में, काम क्रोध लोभ है ना, लेकिन वास्तव में वो कैसा है? जीवात्मा, आत्मा ही है, तो शुद्ध ही है। तो प्रसमीक्ष्य, कैसे प्रसमीक्ष्य? प्रसमीक्ष्य माने उसको प्रत्यक्ष करके, प्रत्यक्ष करके माने वो मैल को धोकर, साधना के द्वारा, योग के द्वारा उस मैल को धोकर भली भांति उसको देखकर एकः कृतार्थो भवते वीत शोकः, अकेला कैवल्य अवस्था को प्राप्त करके सब प्रकार के दुखों से रहित, वीत शोक, शोक से रहित होकर कृतार्थो भवते, कृतकृत्य हो जाता है। तो यहाँ पे मुख्य वाक्य है देही कृतार्थो भवते, साधक कृतार्थ हो जाता है। कैसे? जैसे मिट्टी में लिपटा हुआ जो रत्न है उसको धो डाला तो अपने आप प्रकाशमान होता है, वैसे जीव जो है, साधक जो है, वो अपने जो मल विक्षेप आवरण नाम के 3 जो दोष है, 3 जो समझ लो मिट्टी से लिप्त हुआ, ऐसे ये 3 दोषों से लिप्त हुआ आत्मा है, वास्तव में लिप्त होता नहीं है, इजी। तो उसको धो डाला मैंने साधना करके उन सब मल को, विक्षेप को, आवरण को हटा दिया, तो वह उस आत्मा को साक्षात्कार कर लेता है और कृतकृत्य और शोक रहित हो जाता है। तो ये तो फाइनल बात हो गई। हाँ जी, ये फाइनल बात हो गई। अभी द्वितीय अध्याय भी फाइनल होने को जा रहा है, 2-3 श्लोक बाकी है, 2-3 मंत्र बाकी है, देखेंगे हम। तो ये हम देखें तो हमारा अभी प्रश्न होगा, माने इस मंत्र में हमारा टॉपिक होगा हाउ, कैसे तत्सुधांतम, कैसे धो डालना है, माने कैसे इस आत्म तत्व को प्रसमीक्ष्य साक्षात्कार करना है। आत्म साक्षात्कार के लिए क्या साधना है, उसके ऊपर अभी हम विचार करने जा रहे हैं। देखिए, हमने बात की थी, 2-3 क्लास से, 4 क्लास से बातें चल रही है कि योग के 4 प्रकार हैं। मैं क्या किसके ऊपर विचार करने जा रहे हैं? आत्म तत्व का साक्षात्कार कैसे होवे, क्योंकि यहाँ मंत्र वही है कि देही तद्वा प्रसमीक्ष्य आत्म तत्व। तो मैंने बात करी थी 4 प्रकार के योग है, याद है? मंत्र योग, लय योग, गुड, हठ योग, वो सेकंड नंबर, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। वेरी गुड, 4 प्रकार के योग है। जरा सा समझ ले रहे हम, फिर से समझेंगे, पूरा ग्रंथ उसी के ऊपर ही है। मंत्र योग माने, मंत्र योग में आप किसका ध्यान करते हैं? लगभग विग्रह का ध्यान होता है, राइट? इष्ट देवता का ध्यान होता है, और उस योग में मंत्र की प्रधानता होती है, राइट?
माने मंत्र चैंटिंग की प्रधानता होती है। मूर्ति का ध्यान होता है, विग्रह का ध्यान होता है और मंत्र की प्रधानता होती है। हठ योग में क्या होता है, ज्योति का ध्यान करते हैं। जनरली योगा क्लासेस में वगैरह मुझे अपनी जो योगाचार्य मेरा अम्मा है वो भी कहती थी, अम्मा ज्योति का ध्यान करो, और मैं हमेशा कहती थी नहीं भाई, मुझे तो विग्रह का ही साथ कनेक्ट होने का, उनका ध्यान करने का अच्छा लगता है। तो ये योगा जो है, हठ योगा है, जो आसन प्राणायाम, बेसिकली प्राणायाम और आसन प्राणायाम, तो उसमें ज्योति का ध्यान होता है। माने हठ योग में प्राणायाम के ऊपर अटेंशन है और ध्यान किसका है, प्राण की प्रधानता है और ध्यान है ज्योति के ऊपर। समझ लेना, हल्का फुल्का भेद समझ लो, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ, अभी तो ऑनलाइन में तो बहुत कुछ आ रहा है, तो कुछ भी करते रहते हैं। जरा सा करें, करने का कुछ नहीं है, सभी एक दूसरे के पूरक है, लेकिन समझे तो अच्छा लगेगा आपको, समझ के करें। तो मंत्र योग में मूर्ति का ध्यान और मंत्र का चैंटिंग। हठ योग में प्राण के ऊपर ध्यान, माने प्राण की साधना है, प्राणायाम की साधना है, कुंडलिनी चक्र ये साधना है, और ध्यान है ज्योति के ऊपर। और तीसरा है लय योग। लय योग में क्या है, ध्यान की प्रधानता है, क्योंकि ध्यान के द्वारा आपको प्रकृति का चेतन में लय करना है। मैंने बताया था, आप फिर से देख लेना, जैसे पंच तत्व को अहंकार में, अहंकार को महत तत्व में, महत तत्व को प्रकृति में लय करके फिर प्रकृति को ब्रह्म में लय करना, ये सब विचार, ये सब ध्यान के द्वारा करना है मेडिटेशन में। तो वो पूरा एक साइंस है। तो ध्यान की प्रधानता है और बिंदु के ऊपर, मैंने लय योग में ध्यान मेडिटेशन की प्रधानता है, मेडिटेशन इज द साधना, और बिंदु के ऊपर ध्यान करना है। वो बिंदु जो है वो ऐसा ऐसा वहां पे साधना का टच, खाली आपको एक ऊपर से झलक दिखाती हूँ कि एक बिंदु के ऊपर अटेंशन करना होता है। सुना होगा आपने ये सब साधनाओं के बारे में। और वो बिंदु है चेतन, और उसके ऊपर जो सर्कल है, पहला सर्कल सपोज अन्नमय, आनंदमय कोश, फिर वो सबसे सटल है, फिर विज्ञानमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर अन्नमय कोश, अथवा क्या हुआ, अथवा ये 5 कोश है, अथवा मल विक्षेप आवरण के कोश है, अथवा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ऐसे चक्र, मैंने ऐसे वर्तुल सर्कल होते हैं उस चक्र के ऊपर। तो इस तरह से सब साधनाएं होती कि उनका सबका लय बिंदु में करो, चेतन में करो, ये लय योग हुआ। लेकिन राजयोग जो है वो राजयोग ही है, और राजयोग जो है उसको, वो क्या साधना है, तो राजयोग में, राजयोग विचार प्रधान साधना है। राजयोग विचार प्रधान साधना है, माने वहां विचार की प्रधानता है और वह दूसरे योगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जबकि मंत्र योग है, इट रिक्वायर्स अदर योग, माने वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, दूसरे दूसरे योग की उसमें जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। लेकिन राजयोग जो है उसको किसी की जरूरत नहीं। विचार प्रधान, माने ज्ञान योग जिसको हम गीता में बोलते हैं, या हमारे मिशन में हम वेदांत साधना बोलते हैं, ये है राजयोग। तो इस राजयोग को कहते हैं योगा नाम राजयति राजयोग, योगों में राजा, उसको राजयोग कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, सुन लेना, समझ लेना। अयम तु परमो धर्म, अयम माने ये राजयोग, अयम तु परमो धर्म यत योगेन आत्मदर्शनम, जिस योग से आत्मदर्शन होता है, जिस योग से आत्मदर्शन होता है उसे राजयोग कहते हैं। समझ में आया, राजयोग जिस योग में आत्मदर्शन की संभावना बनी रहती है उसे, क्योंकि बाकी के जो योग है वो धर्म ही है, लेकिन उस धर्म से, धर्म का मुख्य काम क्या है, क्लास नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं, तो काफी कुछ लेन देन इंटरेक्शन होता था।
धर्म का मुख्य काम है धर्मेण पापम अपनुदति, ये धर्म का एक लक्षण है। धर्मेण पापम अपनुदति, धर्म के द्वारा पाप का क्षय होता है अथवा पाप कम होते हैं, लेकिन पुनः पाप बनते हैं और धर्म के द्वारा सुख की प्राप्ति भी होती है, लेकिन वो सुख भी परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। लेकिन ये परम धर्म जो है जिससे आत्मदर्शन होता है, उस राजयोग से पाप खत्म हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि है, तो बने पाप पूरे धुल जाते हैं और परम सुख की प्राप्ति होती है। तो ये है आपका राजयोग। तो ये कृतार्थो भवति, इस मंत्र में कहा है वो साधक कृतार्थ हो जाता है। कैसे कृतार्थ होता है? ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, सारे भस्म हो जाते हैं पाप। तो ये राजयोग के बारे में हम थोड़ा सा विचार करेंगे और समझेंगे कि क्या है ये, जिसके द्वारा कृतार्थता जीवन में आती है, वीत शोक होता है साधक। तो पहला उसका लक्षण, दो चार उसका लक्षण बताऊंगी, जितना समय है उतने में। पहला उसका लक्षण है यह संसार, नाम रूपात्मक संसार ब्रह्म ही है, ऐसा विचार के द्वारा चित्त में पक्का करना, माने कन्विंस हो जाना, माने इस सिद्धांत को आत्मसात करना। फिर से आ गया अपना ईशावास्यम इदगम सर्वम, है ना? क्या कहा मैंने? नाम रूपात्मक संसार ब्रह्म का ही स्वरूप है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। इस दर्शन को, इस दृष्टि को प्राप्त करना, ब्रह्म दृष्टि को प्राप्त करना, ईश्वर दृष्टि को प्राप्त करना, अथवा वेदांत की भाषा में, ये वेदांत की भाषा चल रही है, अथवा अभेद दर्शन में स्थित हो जाना, भेद दर्शन का त्याग हो जाना, ये है राजयोग का लक्षण। एंड यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एग्जैक्टली राजयोग। ये विचार की प्रक्रिया जो है, ये राजयोग का लक्षण है। मतलब कि आप राजयोग का अनुसंधान कर रहे हैं, राजयोग के साधक है, ऐसा तब समझा जाएगा जब आप ये दो चार बातें करती हूँ, आगे आगे भी होती रहेगी, इस तरह की साधना करते हैं तो आप समझो कि आप राजयोगी है, नहीं तो मंत्र योगी, लय योगी, हठ योगी, जो भी। सो अब कैसे ये समझना है कि सारा जगत ब्रह्म का ही स्वरूप है? तो देखिए, एक नियम है, वेदांत भी इजी नहीं है, बहुत कुछ चिंतन मनन करना पड़ता है, नियमों को जानना पड़ता है। जैसे साइंस में आपको नियमों को जानना पड़ता है, तो यहाँ कहते हैं कि नियम क्या है? कारण से कार्य भिन्न नहीं हो सकता है। क्या बोला मैंने? कारण से कार्य भिन्न नहीं हो सकता है। तो कारण क्या है जगत का? ब्रह्म। और कार्य क्या है? संसार, जगत। तो कार्य कारण से अभिन्न है, ऐसा हम नियम को समझे तो दाष्टान्त में क्या होगा? जगत ब्रह्म से अभिन्न है। अभिन्न है माने अलग है, राइट? अलग नहीं है। मेरे क्लास की आदत याद आ गई है। अलग नहीं है, ध्यान से सुनो, बी वेरी अटेंटिव। अलग नहीं है, अभिन्न है माने अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। फिर से कहती हूँ, कार्य कारण से भिन्न नहीं है, अभिन्न है, राइट? अच्छा, मुझे लगता है एग्जाम्पल ही दे दूँ, मैं सोचा जल्दी कहूँ। ठीक है, शांति से करते हैं। एग्जाम्पल देखें तो आपका फेवरेट एग्जाम्पल है मिट्टी का घड़ा, ठीक है? अब वो जो घट है वो कार्य है और मिट्टी क्या है? कारण है। मिट्टी इज द कॉज एंड द घट इज द इफेक्ट। तो जो घट है, कार्य है, वो कारण से भिन्न नहीं है। तो कैसे बोलेंगे? वह जो घट है, जो कार्य है, वो कारण से अभिन्न है, राइट? समझ में आ रहा है? गुड। सो तो घट की सत्ता मिट्टी की सत्ता से अलग नहीं है, ऐसा मैं वेदांत की भाषा में बोलूंगी।
लेकिन आपको समझने के लिए और एग्जाम्पल देती हूँ, लेकिन घोड़े की सत्ता गाय की सत्ता से भिन्न है, भिन्न है। घोड़ा घोड़ा और गाय भिन्न है। एग्जाम्पल थोड़ा संध्या काल में नहीं देना है, बट समझाने के लिए दे रही हूँ। घोड़ा मर गया तो गाय मर गई, गाय रही, और गाय मर गई तो घोड़ा रहा कि गया? घोड़ा रहा। तो दोनों की सत्ता कैसी है? भिन्न है। लेकिन घटफुट माने मिट्टी नहीं रही तो घट रहा नहीं रहा। मतलब क्या है? घट की सत्ता मिट्टी की सत्ता से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। घोड़े की सत्ता गाय की सत्ता से भिन्न है, लेकिन घट की सत्ता मिट्टी की सत्ता से भिन्न नहीं है। वैसे जगत की सत्ता, समझ में आ रहा है? जगत की सत्ता ब्रह्म की सत्ता से भिन्न है, है? नहीं है। आप स्ट्रांगली बोलो तो मुझे लगेगा कि यू आर अंडरस्टैंडिंग। मिट्टी की सत्ता घट की सत्ता मिट्टी की सत्ता से भिन्न नहीं है, वैसे जगत की सत्ता ब्रह्म की सत्ता से भिन्न नहीं है। ये कौन से नियम के आधार पे हम कह रहे हैं बातें? कारण कार्य की सत्ता कारण की सत्ता से भिन्न नहीं, मतलब कि कार्य कारण से भिन्न नहीं है। ओके, तो इस तरह से संसार और ब्रह्म एक ही है, ऐसी अभेद दृष्टि प्राप्त। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ये चेयर पे मैं बैठी हुई, चेयर तो प्लास्टिक की है लेकिन लकड़ी की चेयर है, लकड़े का सोफा है। तो ये जो लकड़े का बेंच है, लकड़े की चेयर है, डाइनिंग टेबल लकड़े का है सपोज, तो ये लकड़े से उसकी सत्ता भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि वे कार्य है और लकड़ा कारण है। लकड़ा कारण है। आई थिंक इतना डिफिकल्ट तो नहीं होना चाहिए। इतना डिफिकल्ट है क्या? ये बहुत दिनों से रोज सत्संग नहीं होता है। ओके, सो लकड़ी की सत्ता माने चेयर की टेबल की सत्ता लकड़ी की सत्ता से भिन्न नहीं है, इसलिए अभिन्न सत्ता है। तो आप जब कुर्सी में टेबल में लकड़ा देखना शुरू करेंगे, हाउ कैन वी डू? क्योंकि मुझे जब बेंच है तो बेंच है, कुर्सी है तो कुर्सी है। हाँ भाई, व्यवहारिक सत्ता में आप ऐसे ही देखो, नहीं तो लोग पागल कहेंगे, लोग तो पागल कहेंगे, आप पागल कहलाओगे। लेकिन आपको ज्ञान से उसे एक अभिन्नता समझनी है। सो उसके भी बहुत फायदे हैं। एनीवे, आपके जो गहने हैं वो सुवर्ण से भिन्न नहीं है, वो सुवर्ण ही है, कार्य की सत्ता कारण से भिन्न नहीं है। तो जो कार्य दृष्टि है उसको कारण के साथ मिला के जब आप सोचेंगे तो ये होगा राजयोग, ये होगा अभिन्न दर्शन, अभेद दर्शन, और ये होगा कारण दृष्टि अथवा जगत के संदर्भ में लेवे तो ये होगा ब्रह्म दृष्टि। समझ में आया? इसको कहते हैं राजयोग। तो दृष्टांत है आपके गहने, आपका लकड़ा, आपकी मिट्टी और घट, लेकिन दाष्टांत है जगत और ब्रह्म। तो वैसे ब्रह्म की जगत की सत्ता ब्रह्म से अभिन्न है। ऐसा काफी मनन चिंतन के बाद वेदांत में बहुत सारी प्रक्रियाएं दी है। उन प्रक्रियाओं का सहारा लेकर जब आप चिंतन करेंगे और आपके विचार में ये दृढ़ हो जाएगा, तब आप निधिध्यासन शुरू करेंगे। और निधिध्यासन के बाद आत्म साक्षात्कार का स्टेप अवश्य है, अवश्य है, गीता में कहते हैं। तो सेकंड चैप्टर में 53, 52 श्लोक पढ़ लेना। सो इस तरह के समस्त पदार्थ में ब्रह्म दृष्टि जब होगी तब ये विचार की परिपक्वता होगी, राजयोग आपके अंदर घटने लगेगा और कृतार्थता की सिद्धि, वीत शोक का आपके चित्त में
प्रवेश होगा, माने चित्त वीत शोक बन जाएगा और इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। इस साधना को करने के लिए क्या करना है मुझे, तो मैं प्रैक्टिकल एक बताती हूँ। ये भी प्रैक्टिकल ही है, ये वेदांत के साधक का प्रैक्टिकल है, लेकिन लौकिक में थोड़ा प्रैक्टिकल करना है, तो आप कैसे समझे। तो अगेन पतंजल योग सूत्र में ही एक छोटी सी पंक्ति है, ऐसे ही उठाती हूँ मैंने, एक सूत्र है उसको बीच में से उठाती हूँ मैं ताकि आपको इजी पड़े। उसमें सजातीय वृत्ति प्रवाह, विजातीय वृत्ति तिरस्कार, सजातीय वृत्ति का प्रवाह और विजातीय वृत्ति का तिरस्कार। मतलब क्या हुआ, हम जो साधना की दृष्टि से हमेशा सोचते आए हैं वो ये है कि मैं श्री राम जय राम करके राम जी का ही स्मरण करूं, उनको ही चित्त में रखूं, उसे सजातीय वृत्ति प्रवाह कहेंगे। लेकिन और विजातीय वृत्ति माने मुझ में और कोई किचन ना आवे या मॉल ना आवे या घर की व्यक्ति ना आवे या और कोई पदार्थ चित्त में ना आवे, तो विजातीय वृत्ति का तिरस्कार होगा, ऐसा हम समझते थे। ये एक तो टेक्निक है ही। दूसरी टेक्निक है कि आप समस्त पदार्थों में, माने जगत के समस्त पदार्थों में जो गुण दोष देखने की हमारी आदत है बहुत ज्यादा है। इमीडिएटली जजमेंट देना शुरू करते हैं, इमीडिएटली गुण दोष देखना शुरू करते हैं, और फिर जब हम अच्छी तरह से देखते हैं तो वी फील प्राउड कि वो मेरे अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन पावर कितना ज़्यादा आ गया है। ये आखिर व्यवहारिक सत्ता का पावर है और कुछ नहीं है। एक्चुअली विवेक तो उसको कहते हैं आत्मा अनात्मा का विवेक, आत्मानात्म वस्तु विवेक। तो आप गुण दोष देखना बंद करें, मैंने इसी को आज व्हाट्सएप पे बहुत आता है कि डोंट जज एनीबॉडी, जजिंग करना बंद करें और केवल उस मैक्सिमम उस व्यक्ति में या उस पदार्थ में, उस सिचुएशन में जो गुण है उसको देखें। ये सच में प्रैक्टिकल साधना है और कई साधक करते भी हैं और हमें जरूर करनी चाहिए। एटलीस्ट हम उधर तक ना पहुंचे, जो ब्रह्म दृष्टि तक ना पहुंचे, तो यहाँ से करना चाहिए। गुण दोष देखना कम करें, बंद करें। केवल जो गुण है उसका विचार करते करते आपको फिर ये महसूस होगा कि ये सारे गुण तो भगवान के हैं, परमात्मा के हैं, ईश्वर के हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम। माने किसी में जो अच्छे अच्छे गुण देखें तो फिर आपको ईश्वर की याद आएगी कि ईश्वर के गुण है। ऐसा करके धीरे धीरे आपकी दृष्टि ईश्वर में स्थिर बनेगी। अरे बेटी ख्याल में आ रहा है। पहली साधना क्या है, गुण दोष देखना बंद करें, क्योंकि गुण दोष जो है उसको दोष दृष्टि कहते हैं और वो हमें बंधन करती है, वो हमारे चित्त का बंधन कर देती है। वी आर नॉट एबल टू पुश और वी आर नॉट एबल टू डायरेक्ट अवर वृत्ति, चित्त वृत्ति इनटू अवर ध्येय, हमारे गोल की तरफ हमारी चित्त वृत्ति जाने से रुकती है। ये हम सबका अनुभव है। जिस समय में हमने बिल्कुल गुण दोष नहीं देखा, घोषित नहीं किया, वो सब ऐसे कुछ देखा नहीं, चित्त वृत्ति हमारी ध्येय के प्रति गमन करती है फटाफट, जप में भी फटाक से ध्यान लग जाता है। लेकिन जिस दिन हमने गप्पे मारे, घोषित किया, इधर उधर का गुण दोष देखा, चित्त वृत्ति, ये हमारा रोज का अनुभव है। इसलिए जब चित्त में केवल एक सजातीय वृत्ति रहेगी, बस इज वेरी काइंड लाइक भगवान की जैसी शांत चित्त है, ऐसा एक ही सजातीय प्रवाह रहे, तो यही मोक्ष की अवस्था है। मैंने संसार में चित्त को, ये संसार से मोक्ष मिला ऐसा समझो, एक लोअर लेवल पे, तो ये है मोक्ष का, अथवा आप समझो मोक्ष का हेतु बन जाती है ये सजातीय वृत्ति। तो क्या करना है आपको, चित्त वृत्ति में केवल रखना ही है। आपका मन मानता ही नहीं, आदतें सुधरी नहीं है, तो केवल एक काम करें, गुण और दोष दो देखना बंद करके केवल गुण देखिए, बस। दोषों के प्रति दृष्टि ना करें तो अपना चित्त भी निर्मल रहेगा, मलिन नहीं होगा, और निर्मल रहेगा तो चित्त वृत्ति सजातीय बनेगी, लक्ष्य के प्रति गमन करने को सशक्त बनेगी, सामर्थ्य आएगा आपके अंदर, आपके अंतरात्मा में आत्मबल बढ़ेगा। तो इसलिए ऐसा करना भी राजयोग है।
ये भी राजयोग का प्रथम स्टेप है, प्रथम पगथिया है। तो इस तरह से सजातीय वृत्ति का धारा चलाना और विजातीय वृत्ति के प्रभाव को रोकना, माने बहुत आप कहेंगे व्यवहार में करना पड़ता है, जितना करना पड़ता है उतना ही करें ना। लेकिन हम ध्यान से देखेंगे तो हम लोग अति करते हैं, बहुत ज्यादा करके अननेसेसरी हम दोष देखते रहते हैं, ना करें। तो ये है आपका राजयोग की दूसरी मैं कहूँगी टेक्निक। चलो, आप लोगों को टेक्निक शब्द बहुत अच्छा लगता है। आप हमें प्रैक्टिकल टिप्स दीजिए, प्रैक्टिकल टेक्निक बताइए। तो ये है सेकंड टेक्निक। तीसरी बात है फिर है, और ये थोड़ी अलग है, आपने सुनी होगी बहुत बार। अभी दुर्दृश्य विवेक में तो मैं थाना वाले क्लास में सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन आपको बताती हूँ। तीसरी टेक्निक है, यहाँ पे कहते हैं ये टुकड़ा लिया गया है उपनिषदों से, नॉट द मेन उपनिषद बट तेजो बिंदु, ब्रह्म बिंदु, ऐसे उपनिषदों से। चिंतादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वं सर्वं भावनात्। चिंतादि सर्वभावेषु, हमारे अंदर जो चिंता आदि भाव होते हैं उन सब में सर्वम ब्रह्म इति भावनात्, ये सब ब्रह्म रूप है। माने हमें जो ये अच्छी भावना है, ये बुरी भावना है, ऐसा जो हमारा क्या कहते हैं कैलकुलेशन कहो या डिस्क्रिमिनेशन चलता रहता है, ये डिस्क्रिमिनेशन का कोई मतलब नहीं होता है बहुत। हाँ, व्यवहार शुद्ध करने के लिए होता है, बट हायर लेवल पे, हायर स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है उसका। तो सारी भावनाएं जो काम, क्रोध, लोभ, चिंता, क्या होगा, ईर्ष्या, द्वेष, कंपटीशन, महत्वाकांक्षा, जो भी उठा अंदर से, उन सारी भावनाओं में, उन सारी वृत्तियों में ब्रह्म भावना करें। जनरली क्या करते हैं हम, क्या होता है प्रैक्टिकली बताओ, क्या होता है जनरली? ये काम, क्रोध आया, जेलसी आई, तो हम हमारे अंदर क्या होता है? हाँ, क्या होता है? द्वेष होता है। हमारे अंदर गिल्ट होता है कि अरे रे मेरे अंदर ऐसा क्या। हमें अपने मन को, अंतःकरण को रोज रोज देखना है, तब जाके ये प्रश्न के उत्तर आप साफ दे पाएंगे, साफ आपके चित्त में प्रकट होंगे, है ना? हमें अच्छा नहीं लगता है ना, दुख होता है, अच्छा नहीं लगता है, गिल्ट होता है, और मन थोड़ा अस्वस्थ होता है, उद्विग्न होता है ना ये सब। तो ये सब भावनाएं आई तो स्वस्थ रहे हम एकदम मस्त रहे। क्या रहे? ओके, ब्रह्म ही इस भावना के रूप में प्रकट हुआ है। जैसे जल की हर तरंगे जल का ही रूप है, ऐसे ये सारे अंदर की भावनाएं अंदर बैठे हुए परमात्मा का ही विभिन्न विभिन्न विचित्र विचित्र, इसको लीला कहते हैं भक्त लोग। लीला में ड्रामा चल रहा है मेरे अंदर, लीला में ड्रामा चल रहा है मेरे अंदर, है ना? ऐसा जब आप भावना करेंगे, ऐसा जब आप सोचेंगे, तो क्या हुआ? ये राजयोग की टेक्निक है, विचार प्रधानता की। जो विचार प्रधान राजयोग है, अथवा कहो वेदांती है हम, अथवा ज्ञान योग वाले हैं हम, ऐसा हम समझते हैं। तो फिर ये प्रकार की साधनाएं क्या आपके जीवन में हो रही है? आपके अंतःकरण में ये साधनाएं कुछ देर बैठकर हो रही है, या केवल सुन लिया उतना देर ही है, या केवल कभी पढ़ लिया उतना देर ही है? आप स्वयं उसका संशोधन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, विचार करें, और फिर आगे बढ़ें। यदि ये आपको अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, तो इसकी पूरी क्या बोलेंगे प्रक्रिया से चिंतन करें इसका। ऐसे ही जो मैंने अभी बोला उतना नहीं, उसका एकदम श्रवण ठीक तरह से माने शास्त्रीय प्रकार से श्रवण करें, और फिर शास्त्रीय प्रकार से मनन करें, तब जाकर ये चीजें जो क्लैरिटी में आएगी वो विचार प्रधान साधना
होगी। ये रिपीटेशन मैं बोला और आप मन में रिपीट करें वो वाला नहीं है, फिर भी ठीक है, चलो उतना आपके मन में उभर रहा है तो अच्छी बात ही है। संसार उभरना, उसके मन में ये उभर रहा है तो अच्छी बात है, बट आपको व्यवस्थित साधना करनी पड़ेगी। तो ये है आपका चिंतन की प्रणाली। चौथा है, 4 करके मैं बंद करती हूँ। चौथा है, ये अंदर की बात हुई। चौथा है बाहर, विषयेषु आत्मानं दृष्ट्वा। ये भी टुकड़ा उठाया हुआ है ग्रंथों से, प्रकरण ग्रंथों से। विषयेषु आत्मानं दृष्ट्वा, पूरे जगत में जो विषय दिखते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, माने मैंने कुछ सुना, मैंने कुछ देखा, मैंने कुछ रस लिया, कुछ खाया, मैंने कुछ स्पर्श किया, मैंने कुछ गंध लिया, जो भी पदार्थ है और या कोई विषय है, पेड़ है, व्यक्ति है, पशु पक्षी है, गाड़ी है, बंगलो है, प्रकृति का दृश्य, जो भी कुछ है, सभी विषय में आत्मदृष्टि करें या ब्रह्म दृष्टि करें। यहाँ पे आत्मानंद दृष्टवा लिखा है, ये सब मेरा ही विलास है। चिद विलास यह जग, ये चिति का विलास, चैतन्य का विलास है, मेरे प्रभु की लीला है, ये मेरे प्रभु का रूप है। तो विषयेषु आत्मानं दृष्ट्वा, ऐसा जब होगा तब क्या होता है, विचार प्रधान साधना आपकी चल रही है, ऐसा आपको लगेगा। माने इसको मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, धन को धन दृष्टि से देखो, धन को जब भोग्य दृष्टि से देखोगे तो आप सांसारिक बन जाओगे। धन को, ये धन है, कैशियर कैसा देखता है बैंक, ये धन है, धन है। लेकिन भोग्य दृष्टि से जिस समय में देखेंगे तब हम सांसारिक बन जाएंगे। तो संसार के पदार्थों को जैसे है वैसे देखो, और वे सब ब्रह्म का विलास है, क्षिति का विलास है, ऐसे देखना। उसमें गुण दोष न देखिए, आगे ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, वैसे कुछ नहीं। क्षिति का विलास है, ये ईश्वर का लीला चल रहा है। सपोज सिचुएशन है तो ईश्वर की लीला चल रही है, अथवा पदार्थों को ईश्वर का ये स्फुरण है, विलास है, ऐसा देखना, ये क्या है, विचार प्रधान साधना है। ये देखना माने ये दृष्टि डेवलप करनी। ये दृष्टि कब डेवलप होगी, विकसित होगी आपके अंदर, आपकी बुद्धि में, तो शास्त्रीय श्रवण, शास्त्रीय प्रकार से मनन करने के बाद ये बुद्धि आपकी इस तरह की दृष्टि को ग्रहण करेगी और इस प्रकार की आपकी बुद्धि बनेगी, तब आप राजयोग कर रहे हैं ऐसा आपको समझेगा। तो इस तरह से साधनाएं करने से, ये 4 प्रकार की साधना बताई, 4 प्रकार का विघ्न बताया, लय विक्षेप कषाय रसास्वाद। ये विघ्न को आप कंट्रोल करना है, और ये 4 प्रकार की साधना कार्य कारण से भिन्न नहीं, उन दोष न देखें, अंदर के भावों को भी ब्रह्म में देखें, और बाहर के विषयों में भी चिति का विलास है, ऐसा दृष्टि बनावे। ये 4 साधना और 4 विघ्नों को पार करना, उससे ऊपर उठना, ये 8 बातें आज के क्लास में बताई है, जो पूरी प्रैक्टिकल है। इसमें आप बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकेंगे कि हमें नहीं समझ में आया। एक्चुअली ये क्लास सबसे ज़्यादा इजी है, ऐसा मुझे लगता है। तो इस तरह से आप साधना करें, माने हम सब साधना करें, परमात्मा हमारी साधना में कृपा दृष्टि करे, हमें साधना में सहाय करे, सामर्थ्य दे इस प्रकार की साधना करने का, और हम आगे बढ़ें, यही प्रार्थना करते हुए, आशीर्वाद की याचना करते हुए आज के क्लास को हम विराम देते हैं, और नेक्स्ट गुरुवार को पुनः मिलेंगे द्वितीय अध्याय के 15वें मंत्र को लेकर। तो आज का क्लास, आज का प्रश्न आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम एवरीबॉडी।